आइए आज हम लोग कोशिका दर में स्थित 3 प्रकार के अंगक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कोशिका में जो अंगक स्थित होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम, ये क्या चीज़ है हम लोग इनके बारे में डिटेल से जान चुके हैं। आज हम लोगों को गोल्जी इकाई, रिक्ति इकाई या रसधानी और तारकाय के बारे में जानना है। हम लोग कोशिका का फिगर देखते हैं। उसी कोशिका के फिगर में ये सभी संरचनाएं पाई जाती है उस कोशिका के दर में। जैसे हम लोग ये देखे हुए हैं, यही आपका क्या चीज है, कोशिका। और ये सबसे बाहरी आवरण जो दिख रहा है ये क्या चीज है आपका, कोशिका झिल्ली। इसके बीच में है ना तरल पदार्थ भरा होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भरा होता है, और इसी को हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो इसी कोशिका द्रव्य में बहुत सारा अंगक पाया जाता है, छोटी छोटी विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम लोग अंगक के नाम से जानते हैं। और ये बड़ा सा संरचना केंद्रक है, और ये जो आपको दिख रहा बगल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस केंद्रक के जस्ट ऊपर में देखिए थैली नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, ये इसी को हम लोग गोल्जी इकाई बोलते हैं। ये जो अभी हम लोग लिखे हुए हैं बोर्ड पर गोल्जी इकाई, तो ये जो आपका दिख रहा है यही गोल्जी इकाई, जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ चपटी के रूप में पाया जाता है। और इसी के ऊपर आसपास में ही केंद्रक के आसपास में आपका तारकाय पाया जाता है। ये एक छोटी सी छड़ाकार संरचना होता है तारकाय, वो केंद्रक के आसपास में स्थित होता है। उसके बाद रसधानी बताया गया। रसधानी यानी अंगक को छोड़ करके जो भाग बच जाता है वो रसधानी ही है, स्थान है एक तरीके से। इसमें कई प्रकार का कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ स्थित होता है कोशिका का। तो हम लोग इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला लिखाया गया है गोल्जी इकाई, जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी। कैमिलो गोल्जी नाम का एक वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका द्रव्य में एक संरचना को देखा जो एक के ऊपर एक चपटा के रूप में, थैली के रूप में रखा हुआ था। उसका खोज गोल्जी नामक वैज्ञानिक किया है, इसलिए उस अंगक का नाम गोल्जी इकाई या गोल्जी बॉडी रखा गया। तो ये गोल्जी इकाई या गोल्जी बॉडी है क्या चीज, तो यह एक झिल्ली युक्त थैली वाला संरचना है, यानी कि थैला के रूप में। थैला जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसी तरीके से यह एक थैला है। लेकिन यह थैला जो है किससे बना हुआ है, झिल्ली युक्त है, यानी कि इसमें झिल्ली पाया जाता है। कैसा झिल्ली, जैसा कोशिका का झिल्ली होता है। कोशिका का झिल्ली हम लोग पढ़े हैं, तो कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, उन्हीं के जैसा झिल्ली गोल्जी इकाई में पाया जाता है। आगे बताया गया वही चीज, इसकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है, और यह जंतु कोशिका में केंद्रक के आसपास में या निकट में स्थित होता है। हम लोग अभी फिगर में देखे थे, जस्ट उसके ऊपर में स्थित था। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम का जो निर्माण होता है उसमें सहायता प्रदान करना। जैसे कोई भी सामान हम लोग बनाते हैं घर में, तो डायरेक्ट एक चीज से तो मिलके नहीं बनता, उसमें कई प्रकार का सामान लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे हम लोगों को चाय बनाना, तो क्या करेंगे, दूध, चीनी, पत्ती ले लेंगे, चाय बन जाएगा। आग लगाना पड़ेगा, बिना आग लगाए चाय बनेगा, नहीं बनने वाला। उसी तरीके से यह एक ऐसा थैली है जो कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली है ना के निर्माण में सहायता करता है। और ये जो है आपका गोल्जी का
ER से जुड़ा होता है। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग अंतः प्रद्रव्यी जालिका कहते हैं, उनसे जुड़ा हुआ होता है। हम लोग इससे पहले वाले क्लास में ER के बारे में पढ़े थे। ER दो प्रकार का होता है, एक SER और दूसरा RER, यानी कि एक चिकनी वाला होता है, दूसरा रफ वाला होता है। तो जो रफ होता है उसके ऊपर में राइबोसोम पाया जाता है और चिकनी वाला में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और एक प्रोटीन का निर्माण का काम करता है, दूसरा लिपिड यानी कि वसा का निर्माण का कार्य करता है। तो ये दोनों यानी कि ER में जो भी पदार्थ निर्मित होता है या संचित यानी कि जो बना संश्लेषित हुआ, वे सभी पदार्थ एक नलिका के द्वारा गोल्जी काय में आकर के संचित हो जाता है या जमा हो जाता है। अब कोई भी चीज जमा हुआ है गोल्जी काय में तो उसका उपयोग होगा। तो फिर जब कोशिका को कुछ चीजों की आवश्यकता होता है, जैसे कि प्रोटीन जो बना है, लिपिड जो बना है, जब जब शरीर को आवश्यकता होता है वो क्या करता है, गोल्जी काय से ले लेता है। यानी कि गोल्जी काय क्या करता है, जो संचित पदार्थ इसके अंदर होता है उसको कोशिका के अन्य भागों में भेजने का कार्य करता है। ये यहाँ पर वही चीज बताया गया, ये ER से जुड़ा होता है और इसमें ER का जो संश्लेषित पदार्थ है वो जमा रहता है और ये कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। आगे बताया गया वही कैमिलो गोल्जी के बारे में। कैमिलो गोल्जी नाम का वैज्ञानिक इस अंगक का खोज किया, इसलिए इसका नाम गोल्जी काय रखा गया। आगे बताया गया रिक्तिकाएं या रसधानी, यह झिल्ली युक्त थैली है एक तरीके से, ठीक। ये रसधानी एक बड़ा सा स्थान ले लेता है आपका कोशिका दर में। जितना भी अंगक है एक तरीके से वो छोड़ करके जो भाग बच जाता है वो आपका यही रसधानी या वेकोल्स के नाम से जाना जाता है। तो यह एक झिल्ली युक्त थैली है, इसमें तरल पदार्थ द्रव्य भरा होता है। ये जो रसधानी है, इसी रसधानी में कई प्रकार का पदार्थ भरा होगा। जो आपका कोशिका है, कोशिका झिल्ली में बहुत सारा अंगक पाया गया, उस अंगक को छोड़ करके जो भाग बचा हुआ रहता है वही आपका रसधानी है। उसमें बहुत सारा है ना अंग यानी कि बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है या अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है RNA, DNA, वो भी उसी रसधानी में पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी किया है, इसमें ये आपका अम्ल पाया जाता है RNA, DNA, अमीनो अम्ल पाया जाता है, शर्करा पाया जाता है जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल तथा अकार्बनिक अम्ल, अपशिष्ट पदार्थ, ये सभी पाया जाता है। और जो हम लोग स्टार्च बोले, शर्करा बोले, वो शर्करा भी इसी में पाया जाता है। शर्करा यानी कि स्टार्च, जो हम लोग भोजन खाएं वो पच करके जो रूप बनता है उसी को हम लोग स्टार्च कहते हैं। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। जो भोजन हम लोग खाते हैं उससे हम लोगों को भोजन प्राप्त होता है, तो यानी कि जो एनर्जी प्राप्त होगा, जिस रूप में प्राप्त होता है उसको हम लोग शर्करा या स्टार्च कहते हैं। जंतु कोशिका में ये जो है आपका रसधानी छोटा होता है। जंतु कोशिका का शरीर क्या देखते हैं, छोटा है, इसीलिए जंतु कोशिका में रसधानी छोटा पाया जाता है। लेकिन जो पादप कोशिका है उसमें यह बहुत ही बड़ा मात्रा में पाया जाता है। लिख भी दिया गया है, जंतु कोशिका में छोटी रसधानी होती है और पादप कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। आगे बताया गया है तारकाय के बारे में। यह बहुत ही छोटा सा अंगक है, इसीलिए जिसको इंग्लिश में हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। तो यह सेंट्रोसोम क्या है, तो यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, किसी भी पादप कोशिका में यह नहीं पाया जाता है, केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका आकार छड़ के जैसा होता है, इस तरीके से छड़ाकार आपका ये छड़ इस तरीके का दिखता है।
इस प्रकार का। तो ये क्षर के आकार का होता है, इसीलिए क्षराकार बताया गया। तो इस तरीके से हम लोग जो कोशिका दर में बहुत सारा अंगक है, उन सभी अंगकों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ छोटा छोटा टॉपिक बचा है, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग ये जो कोशिका के बारे में पढ़े हैं, इस कोशिका को अब दो प्रमुख भागों में बांटा जाएगा। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका होगा। और फिर इसी कोशिका को अन्य दो भागों में बांटा जाएगा संख्या के आधार पर, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो ये संख्या के आधार पर कोशिका को ही अलग अलग भागों में बांटा जाएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का नोट मिलता रहेगा आपको।